स्मार्टफोन आने से सभी को फोटोग्राफी का शौक हो गया है। कहीं बाहर जाने पर घूमने से ज्यादा हम फोटो क्लिक करते हैं। आपके पास भी स्मार्टफोन है और आप भी अच्छी फोटो खींचना चाहते हैं। आपके और आपके दोस्तों का मोबाइल एक ही ब्रांड का है, लेकिन आपके दोस्तों की मोबाइल में खींची गई फोटो हमेशा अच्छी क्यों दिखती है? आपके मोबाइल के कैमरा में बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन होते हैं। यह ऑप्शन कहाँ होते हैं? इनकी उपयुक्तता क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। मैं योगेश भोलाने यह मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मोबाइल कैमरा की सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से सभी विकल्पों के साथ दिखाई गई है। मोबाइल में जो कैमरा के बारे में सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, उनकी उपयुक्तता मालूम न होने के कारण डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही फ़ोटो खींची जाती है। लेकिन अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए इस सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। यह बात सच है कि यह सेटिंग मोबाइल कंपनी, मोबाइल ब्रांड और वर्जन के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन और उनके परिणाम समान होते हैं। अभी तो सभी मोबाइल हैंडसेट में बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या आपके मोबाइल में यह सेटिंग ऑप्शन बिल्कुल नहीं है? तो कोई बात नहीं, आप यह वीडियो पूरा देखो और अगली बार नया मोबाइल लेने के पहले कैमरा के सेटिंग के सभी ऑप्शन उसमें है या नहीं, इसकी जांच जरूर करें और उसके बाद ही मोबाइल हैंडसेट खरीदें। मोबाइल स्क्रीन पर कैमरा के आइकॉन पर टच करने के बाद यह स्क्रीन दिखती है। पहले ऑप्शन का नाम मोड सेटिंग है। इस पर टच करने के बाद अलग अलग तरह के मोड सेटिंग दिखाई देते हैं। मोड सेटिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए अलग वीडियो बनाया गया है। इसके लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। अगला ऑप्शन फ्लैश ऑन ऑफ का है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, और यह ऑप्शन रियर कैमरा को फ्रंट में और फ्रंट कैमरा को रियर में बदलने के लिए है। इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। यह राइट कॉर्नर पर कैमरा सेटिंग का ऑप्शन है। इसके बारे में ही इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी गई है। सिर्फ इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है। कैमरा सेटिंग के ऑप्शन पर टच करने के बाद आपको सेटिंग के सभी विकल्प दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन कैप्चर मोड के बारे में है। उस पर टच करने के बाद उसकी सेटिंग के दो और ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन को नॉर्मल ऑप्शन कहते हैं। उसको एनेबल करने के बाद फोटो खींचने के लिए आपको यहाँ पर टच करना पड़ेगा। अगर आप टच ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो मोबाइल के टच स्क्रीन पर टच करने पर ही फोटो खींची जाएगी। और हाँ, वास्तव में टच ऑप्शन एनेबल करने के बाद आप यहाँ टच करके भी फोटो खींच सकते हैं। कैमरा सेटिंग का अगला ऑप्शन है काउंटडाउन। अगर यह ऑप्शन ऑफ है तो आपकी फोटो तुरंत खींची जाती है। इसके साथ और 3 ऑप्शन है। अगर आप 5 सेकंड यह ऑप्शन एनेबल करते हैं तो फोटो खींचने के लिए यह टच करने के बाद आपका फोटो 5 सेकंड बाद खींचा जाएगा और यह काउंटडाउन भी आपको दिखाई देगा। काउंटडाउन समाप्त होने के बाद आपकी फोटो तुरंत खींची जाएगी। गाइडलाइंस, यह अगले ऑप्शन का नाम है। फोटो खींचते वक्त कैमरा कैसे पकड़े उसके बारे में गाइडलाइंस उपयुक्त है। इसमें 3 विकल्प है। पहला विकल्प एनेबल है तो आपको कोई भी गाइडलाइंस दिखाई नहीं देगी। दूसरे विकल्प का नाम लेवल मीटर है। उसको एनेबल करते ही फोटो निकालने के वक्त आपको ऐसा लेवल मीटर दिखाई देगा। इसको समायोजित मतलब एडजस्ट करके आप फोटो खींचते वक्त मोबाइल को सही तरह से पकड़ सकते हैं। अगर आप मोबाइल को समतल मतलब लैंडस्केप मोड में पकड़ते हैं तो लेवल मीटर इस तरह दिखाई देगा। गाइडलाइंस का तीसरा विकल्प ग्रिड है। इसको एनेबल करने के बाद फोटो खींचते वक्त आपको स्क्रीन पर इस तरह ग्रिड दिखाई देगी। इस ग्रिड अंदाज के साथ आपको फोटो लेते वक्त आसानी होगी और आपके फोटो का संतुलन भी बना रहेगा। अगला ऑप्शन फ्रंट मिरर है। सेल्फी के लिए जब आप फ्रंट कैमरा एनेबल करते हो तब यह ऑप्शन एक्टिवेट होता है। अगर आप एनेबल करके फोटो खींचते हैं तो आईने में कोई भी चीज जैसे दिखती है वैसा फोटो आता है। इसको डिसेबल करने के बाद जैसे रियर कैमरा के इस्तेमाल के वक्त फोटो दिखते हैं वैसे फोटो खींचे जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 फोटो आपको दिखाई दिए गए हैं। अगला ऑप्शन फ्रंट ब्यूटी है।
सेल्फी के लिए जब आप फ्रंट कैमरा इनेबल करते हो तब यह ऑप्शन एक्टिवेट होता है। अगर आप इनेबल करके फोटो खींचते हैं तो आपके चेहरे में अपने आप सुधार किया जाता है और फोटो खींचने के बाद सुंदर चेहरा फोटो में दिखाई देता है। इसको डिसेबल करने के बाद जैसा चेहरा है वैसा ही फोटो में दिखता है। अगला ऑप्शन साउंड है। इसको डिसेबल रख के अगर आप फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते वक्त कोई भी विशिष्ट आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर आप इसको इनेबल करके फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते वक्त विशिष्ट आवाज सुनाई देगी। इससे आपको और सामने वालों को भी फोटो खींची गई है इसका पता चलेगा। मोबाइल सेटिंग का अगला ऑप्शन पिक्चर साइज है। उसमें अलग अलग 5 विकल्प है। इस 5 ही विकल्पों को एक एक करके अगर आप फोटो खींचते हैं तो हर बार आपको विकल्प के अनुसार अलग अलग क्वालिटी का फोटो मिलेगा। हर फोटो में फोटो के विड्थ और हाइट के पिक्सल में और टोटल साइज में अंतर दिखेगा। यह अंतर विस्तार में आप देख ही रहे होंगे। पहला विकल्प 13 मेगापिक्सल का है। इसमें खींची गई फोटो की विड्थ 4160 और हाइट 3160 पिक्सल होती है। विड्थ और हाइट का रेशो 4:3 होता है। अगला फोटो 10 मेगापिक्सल का है और उसका रेशो 16:9 है तथा उसमें अगला फोटो 10 मेगापिक्सल का है और उसका रेशो 1:1 है। इसी तरह यह फोटो 8 मेगापिक्सल का है और रेशो 4:3 है। आखिरी विकल्प का यह फोटो 5 मेगापिक्सल का है और विड्थ और हाइट का रेशो 4:3 है। अभी आपको पूरी तरह समझ में आ ही गया होगा कि मोबाइल कैमरा सेटिंग का यह पिक्चर साइज ऑप्शन कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी जरूरत के अनुसार यह सेटिंग सेट कर सकते हैं। अगर मेगापिक्सल ज़्यादा है तो फोटो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी तथा उसकी मेमोरी साइज भी बढ़ेगी। आप खुद इस सेटिंग के सहारे अलग अलग फोटो खींचकर क्वालिटी और साइज में आने वाले अंतर का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगला ऑप्शन जियो टैगिंग का है। अगर आप इसको एनेबल करके फोटो खींचते हैं तो जिस जगह फोटो खींचा गया उस जगह की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मतलब भौगोलिक जानकारी फोटो फाइल के साथ शामिल कर दी जाएगी। इसको एनेबल करते वक्त आपको कैमरा नीड्स टू गेट योर करंट लोकेशन यह मैसेज या अलाउ कैमरा टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन यह मैसेज आ सकता है। यह मैसेज को आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी फोटो जियो टैगिंग के साथ खींची जाएगी। यह बात ध्यान में रखना, अगर आप जियो टैगिंग एनेबल करके फोटो खींचते हैं तो फोटो की डिटेल्स में आपको इस तरह डिटेल दिखाई देगी। अगर यह फोटो आप कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं तो जियो टैगिंग की डिटेल देखने के लिए फोटो फाइल को राइट क्लिक करके आपको यह विंडो मिलेगी। इस विंडो की डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और इस जगह जीपीएस के बारे में जानकारी दिखेगी। अगली सेटिंग का नाम एंटी बैंडिंग है। इसमें 3 विकल्प होते हैं। अगर आप टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर की फोटो खींचना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखाई देती है। यह न दिखने के लिए इस सेटिंग को आप अपनी जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। अगर इसके बारे में आप विस्तार में कुछ जानते नहीं होंगे तो इस सेटिंग को ऑटो पे ही रखें। अगला ऑप्शन वॉल्यूम की है। इसमें 3 विकल्प आपको मिलेंगे। अगर आप शूट विकल्प को एनेबल करते हैं तो वॉल्यूम की दबाने पर फोटो खींची जाएगी। अगर आप जूम विकल्प को एनेबल करते हैं तो वॉल्यूम की फोटो खींचते समय जूम कम या ज्यादा करने की काम आएगी। तीसरा विकल्प वॉल्यूम की एनेबल करने के बाद वॉल्यूम की सिर्फ वॉल्यूम की का ही कार्य करेगी। अगला और आखिरी ऑप्शन रिस्टोर का है। अलग अलग सेटिंग करने के बाद अगर आप भ्रमित हो जाते हैं, अरे कुछ गलत सेटिंग तो नहीं हो गई, तो इसलिए यह ऑप्शन उपयुक्त है। इसको टच करने के बाद आपको डू यू वांट टू रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग यह मैसेज पूछा जाएगा। ओके को टच करने के बाद मोबाइल कैमरा की सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग में परिवर्तित हो जाएगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। आप मेरे पीछे मैंने खींची हुई कुछ फोटो देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। अगर यह वीडियो में दी हुई जानकारी आप लिखित स्वरूप में देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए ब्लॉग की लिंक पर क्लिक करो। ऐसे ही उपयुक्त वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आज बस इतना ही, यही रुकता हूँ। जय हिंद।